मुख्यमंत्री जी जाते हैं बोल करके कि ओसामा अपराधी है, और उसी उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है, जो कार्यकर्ता है, वो लोग आ जाते हैं रघुनाथपुर में और यहाँ आकर के बोलते हैं कि नहीं, ओसामा जो है यूथ आइकन है। इस वक्त मैं सीवान जिला के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के हुसैनगंज में मौजूद हूँ। यहाँ पे आज जो है इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं ओसामा साहब, उनके लिए एक महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी आए थे। क्या लगता है आपको, सीवान में कुछ बदलाव होगा? इस वक्त जो जन सैलाब आपने देखा है, मैं सबसे पहले आप ही को मुखातिब करूंगा और ये गुजारिश भी होगी कि सच बात का ऐलान आप लोग पहले करें, इसलिए कि उम्मीदें आपसे ज़्यादा हैं। और चूँकि मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूँ कि जो जन सैलाब, जो भीड़, यहाँ मैंने सिर्फ हिंदू मुसलमान को नहीं देखा, मैंने यहाँ राजभर समाज को देखा और ऐसे दलित चेहरों को मैंने देखा। चूँकि मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, राष्ट्रीय ने मुझे जो है जिम्मेदारी दिया है, मैं पूरे हिंदुस्तान के लिए काम करूँ, एकता का पैगाम दूं, भाईचारा का पैगाम दूं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हम अपने नेता के लिए, आदरणीय तेजस्वी यादव को जिताने के लिए और सच बात कहने के लिए और बताने के लिए कि 24 के अंदर हम लोगों ने जो चुनाव जीता, पूरे भारत ने उस चुनाव को देखा, बहुमत से भी ज़्यादा सीटें आई उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी जो मंच पे आज आके वो प्रचार कर रहे थे। और आप इस बात को बताइए, अगर जनता ये जानी होती उत्तर प्रदेश के अंदर कि हम 50 से 43 सीटें जीत रहे हैं, तो यकीन मानिए उनकी ज़मानत सब साफ हो गई होती। वो फिर वैसे भी बैसाखी बन गए, और जो हमें सताया जा रहा है वो सिर्फ हमें नहीं सताया जा रहा है, वो दलित समाज की हत्याएं हो रही हैं, प्रदेश में हो रही हैं, प्रदेश के बाहर हो जा रही हैं। कितने लोगों के साथ रोज़गार से खेला गया, पेपर लीक करवाया गया, और नौजवानों की सरकार यहाँ बनने जा रही है। और महिलाओं की भीड़ जो छत पे आपने देखा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी आए, वो बोले कि मैं जब हेलीकॉप्टर से उतर रहा था तो जो भीड़ मैंने यहाँ देखा उससे ज़्यादा भीड़, चूँकि बारिश का मौसम है, उसके बाद दीवानगी ऐसी है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये भीड़ क्या वोट में तब्दील होगी क्या? देखिए, चूँकि 2020 का जो चुनाव था वो भी आपने देखा था, फ़र्क क्या था, 200, 250, 300, और वो रणनीति बना के चुनाव हरवाया गया। और ये जो वोट है, ये तो हम लोग आए क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रचार करने आए हैं, ये लोकल के सिवान के लोग हैं, रघुनाथपुर के लोग हैं, वो ये सब वोट करने वाले लोग थे, सॉरी, और ये बाहर के लोग नहीं थे। आप यूपी से आते हैं, अभी योगी जी आए थे तो वो ओसामा को अपराधी का बेटा और ओसामा के नाम को लेकर के जो उन्होंने मजाक उड़ाया। अभी अखिलेश यादव जी ने कहा कि ओसामा बहुत अच्छा नाम है। तो यूपी की राजनीति बिहार में अंदर आ गई है क्या, बिहार के अंदर आ गई है क्या? आप ये देखिए, किसी एक गरीब की कोई हत्या, किसी के साथ कोई जुल्म का मामला, कोई ऐसा वीडियो बता दीजिए, उनके मरहूम वालिद मोहतरम साहबुद्दीन के बारे में बताइए, गरीब दुआएं मांग रहा है, उनके कब्र पे भी जाके दुआएं मांग रहा है, उनके बेटे के लिए दुआ मांग रहा है। अब ये बताइए कि जो लोग, सारी आवाम आके दुआएं मांग रही है और इतनी भीड़ लगा दी है उनको जिताने के लिए, देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश। तो फिर आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों कह रहे हैं कि साहबुद्दीन साहब अपराधी थे और उनका बेटा भी जो अपराधी है? चूँकि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद फैसला नहीं करते हैं, वहाँ आरएसएस की राजनीति चलती है। वो एक विधायक का टिकट भी नहीं दिलवा पाते हैं, किसी सांसद का टिकट नहीं दिलवा पाते हैं। वो तो कह रहे थे लोगों से कि भाई हमारी चली कहाँ लोकसभा में, पीडीए का मुहिम चल रहा है, वहाँ मुख्यमंत्री कुछ नहीं चलती, वहाँ खुद जंगल राज का माहौल बना दिया है। हमने यहाँ जो रोड देखा, अच्छा ये बताइए कि 20 साल ये कहते हैं कि जंगल राज तो भाई लालू प्रसाद यादव जी का था, 20 साल से ये क्या कर रहे थे? आप क्या कहेंगे? आज जो है अखिलेश यादव जी की सभा थी, आप क्या कहेंगे? हम लोग यही कहेंगे कि गरीब और दलित की सरकार और मजलूम की सरकार बनने जा रही है। बिहार में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, स्टूडेंट की सरकार बनने जा रही है, किसान की सरकार बनने जा रही है। कितनऊ आंधी तूफान हवा बहा दें कि गैंगस्टर का लड़का, अपराधी का लड़का, कुछ ये सब फायदा नहीं है। गरीब की सरकार तय है, बनेगी, एकदम तेजस्वी तय है, तेजस्वी एकदम तय है। और रघुनाथपुर से कौन? ओसामा साहब पक्का एकदम 200। जो भीड़ था वो मतलब वोटर था, ये वोटर था। आप क्या कहेंगे? बस रघुनाथपुर के जो भी पूरा रघुनाथपुर के लोकल आदमी आए थे यहाँ पे, और कहीं से बुलाया गया थोड़ी था आदमी, ये पूरा रघुनाथपुर के रहने वाले रघुनाथपुर क्षेत्र के हैं। इधर में भी बात करेंगे, क्या नाम होगी आपका? विकास यादव। तो आप कहाँ यहाँ सभा में आए थे? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत समारोह में लोग समाजवादी पार्टी की विधानसभा अध्यक्ष छात्र सभा के हमारे। अच्छा, तो क्या लगता है, जैसे अखिलेश यादव जी यहाँ आए थे चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए, उसका कुछ असर होगा यहाँ? बहुत बड़ा असर होगा, बहुत बड़ा असर होगा, बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। अच्छा, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि ओसामा जो है वो अपराधी का बेटा है,
इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? वो लोग बेवजह की बात करते हैं, उनको कहने से कोई असर नहीं पड़ेगा। वो ओसामा जी बहुत वोटों से जीतेंगे यहाँ। तो आप लोग यूपी से आखिर सीवान जो पहुँचे हैं ओसामा साहब को जिताने के लिए, इसका रहस्य क्या है राज इसका? यहाँ हम लोग बॉर्डर पे पड़ते हैं, हम लोग के सारे रिलेशन गोपालगंज सीवान में पड़ता है। हम लोग अपने लोगों से कहेंगे कि यहाँ भारी मतों से महागठबंधन को वोट करें, ताकि यहाँ से तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने, नौकरी पूरे नौजवानों को मिलेगी। क्या नाम हो गया आपका? अवधनाथ ठाकुराई नाम है। तो अवधनाथ ठाकुर जी, क्या लगता है इस बार बिहार में और रघुनाथपुर से जो है जीतेंगे ओसामा साहब? बिल्कुल जीतेंगे इस बार। अब बिहार में क्या लगता है, तेजस्वी का सरकार बनेगा? बिल्कुल बनेगा। देश में काफ़ी समस्या है। जिस तरह से एक परिवार में काफ़ी समस्या रहता है, उसी तरह से देश में काफ़ी समस्या रहता है। योगी सरकार केवल एक समस्या पर ध्यान देती है, हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मंदिर पे। बाकी किसी समस्या पर कोई ध्यान नहीं है, बेरोजगारी पे कोई ध्यान नहीं है। तो मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की राजनीति के कारण ही उनको जो है सत्ता फिर से मिली है। हाँ, सत्ता तो फिर से मिली है, लेकिन अब उसका अंत हो गया। अंत हो गया? उसका अंत हो गया। क्या लगता है 22 में तो बाईसाइकिल नहीं आ पाया, 27 में साइकिल आएगा यूपी में? बिल्कुल आएगा। यहाँ जो है शहाबुद्दीन साहब के बेटे चुनाव में उठे हुए हैं। हाँ। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आए थे वोट मांगने के लिए, उसका कितना असर होगा? बहुत असर होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो जुड़े हुए लोग हैं बॉर्डर पे, जो उनको अपना आदर्श मानते हैं, उन सब लोगों की रिश्तेदारी जो है बिहार में बॉर्डर पे है। और अपने अपने रिश्तेदार को भी अगर कहेंगे सही कर देंगे तो जीतने वर्कआउट हो जाएगा। क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम प्रेमचंद यादव हुआ। कुशीनगर के विधानसभा तमकुही राज से विधानसभा अध्यक्ष हम लोग आए थे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए और ओसामा साहब के उत्साहवर्धन करने के लिए और उनको ऊर्जा देने के लिए कि उनको इतना ऊर्जा दिया जाए कि जितने लोग आए हैं वोट में तब्दील कर दिया जाए और ये सारा वोट में तब्दील हो जाएगा। सर, बिहार में गजब खेला हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं सीवान में, कहते हैं कि ओसामा अपराधी है, और उत्तर प्रदेश के नेता कार्यकर्ता और आम आदमी आते हैं सीवान में और कहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब का जो बेटा ओसामा साहब है युवा है और तेजस्वी यादव की सरकार बने और ओसामा जो है विधायक बने। तो आपके मुख्यमंत्री सही है या आप लोग सही हैं? देखिए, मेरे मुख्यमंत्री जी का एक ही सोच है कि समाज को बांट दो, समाज को बांट दो, समाज में भेद पैदा कर दो। दूसरा उनको कुछ नहीं आता है। कुछ आता तो हमारे उत्तर प्रदेश का इतना विकास हुआ होता कि क्या बताया जाए। कहीं से एक चवन्नी का विकास नहीं हुआ है सर। उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं विकास हुआ है। तो इनको फिर से वापस सत्ता कैसे मिल गई? नहीं आएगी, नहीं आएगी। नहीं, मिल तो गया ना, सत्ता तो मिला इनको। जी जी, मिल गया। ये मंदिर मस्जिद लोगों को बांट करके, धर्म में बांट करके, मजहब में बांट करके, जाति में बांट करके, इसलिए ये फिर मिल गया। अब मिलने वाला नहीं है, इसलिए कि वह समाप्त हो गया। लोग समझ गए अब उसमें बंटने वाला मंदिर मस्जिद के चक्कर में लोग नहीं आएंगे, धर्म वर्ग और जाति में लोग नहीं आएंगे। क्या लगता है आपको, इस देश को धर्म के राजनीति की जरूरत है या विकास की राजनीति? विकास की सर, विकास की, रोजी और रोटी की, लड़कों नौजवानों की नौकरी की, इसकी जरूरत है, धर्म की जरूरत नहीं है सर। तो रघुनाथपुर के विधानसभा क्षेत्र का जो हुसैनगंज जो जगह है, ये अपने आप में आज एक मिसाल बन गया है इस बात का कि लोग जो है यहाँ से आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश से जो लोग आ रहे हैं वो जो है क्या कर रहे हैं कि हुसैनगंज में ओसामा साहब के लिए जो है वोट मांग रहे हैं और ओसामा साहब के जीत की अपील कर रहे हैं। हालांकि शहाबुद्दीन साहब को लेकर के और ओसामा साहब को लेकर के कई सारी टिप्पणी बीजेपी के नेता करते रहे हैं, खुद जो है योगी आदित्यनाथ जी करते रहे हैं, लेकिन उसका असर कितना होगा ये आपको इस बात से ही अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी जाते हैं बोल करके कि ओसामा अपराधी है, और उसी उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है, जो कार्यकर्ता है, वो लोग आ जाते हैं रघुनाथपुर में और यहाँ आकर के बोलते हैं कि नहीं, ओसामा जो है यूथ आइकन है, तेजस्वी यादव यूथ आइकन है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की जनता, इन दोनों के बीच में भी जंग देखने को मिल रहा है आपके रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में। अब 14 तारीख को ही ये तय होगा कि दोनों में सही कौन है। आज की इस वीडियो में इतनी ही। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी रहेगी,
आगे भी हम लोग जो है सिवान और रघुनाथपुर सहित बिहार के अन्य विधानसभा पर अपनी जो है कवरेज बरकरार रखेंगे। जय हिंद।